देखते हैं। देखिए इसमें कहानी कुछ प्रकार से जैसे बेटा शीट दे दो, उसी समझा देते हैं। शीट के क्वेश्चन से बताएंगे आपको। इसमें जैसे शुरुआत से अगर देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों को इसमें दिया गया है, पढ़िएगा सर, कि किसी क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक की बात करें, अगर 1 से 5 तक की बात करें तो बोला गया है कि किसी एक कोड में, कोड मतलब होता है कोड, तो किसी एक कोड में 0 के लिए प्लस और 1 के लिए एरो मतलब तीर का निशान दिख रहा होगा आपको। आपके में 1 से 5 तक के लिए जो निर्देश दिए गए उसमें लिखा गया है, उसमें लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, कि 0 के लिए प्लस और 1 के लिए तीर का निशान। मतलब इन्होंने हमसे यह कहा कि जो 0 है, 0 शून्य, उसको दिखाने के लिए इन्होंने एक निशान बताया, वो है प्लस। 0 के लिए प्लस ही तो बताया सर, ठीक है, 0 के लिए प्लस। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने बेटा अगर बात करते हैं 1 की, 1 की, तो 1 के लिए इन्होंने बेटा हमने थोड़ा उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि हमको इधर पे ही निशानों को ऑपरेट करना है। तो उन्होंने क्या कहा बेटा, 1 का अर्थ बताया इन्होंने एरो, तीर का निशान, ये तो बताया, ठीक। तो जो 0 है उसको प्लस से दिखा रहे हैं और 1 को इससे दिखा रहे हैं। अच्छा, इसके आगे की भी जितनी भी संख्या है, 0 के बाद 1, 1 से बड़ा होता है 2, फिर 3, 4, 5, ये जितने भी दुनिया की संख्याएं हैं अनंत तक, इनफाइनाइट तक, सभी को दिखाने के लिए केवल यही 2 चिन्ह प्रयोग किए जाएंगे, यही 2 निशान। अब कैसे किए जाएंगे वो तरीका सीखना बेटा, कैसे किए जाएंगे वो तरीका सीखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर 2 को मान लो दिखाना है, 2 को, तो 2 को दिखाने का सीधा सा तरीका है कि आपने एक एरो लगाया और एक प्लस लगा दिया। अब ऐसा क्यों किया, याद करिएगा, आपको शायद मैंने बताया भी थी बात, है ना, कि ये जो तीर का निशान है ना, तीर के निशान की कीमत है 1। सभी लोग ध्यान देना बेटा कि जो 1 है, 1 के लिए कौन सा सिंबल, कौन सा चिन्ह इस्तेमाल हो रहा है, तीर का निशान या एरो कह सकते हो। तो ये 1 के लिए, 1 के लिए जो भी चिन्ह इस्तेमाल हो, हमेशा उसी का सम्मान करना, उसी की रिस्पेक्ट करना, बाकी 0 वाले के निशान की कोई अहमियत नहीं होती है। तो 1 के लिए जो चिन्ह है, निशान है, वो जैसे जैसे अपने बाईं तरफ, अपने लेफ्ट साइड में एक एक स्थान खिसकता जाएगा, तो उसकी जो पुरानी वाली वैल्यू थी उससे वो वैल्यू डबल हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीर का निशान यहाँ अकेला बैठा है, तो अकेला मतलब बेटा इकाई के स्थान पे बैठा है, तो इकाई के स्थान पे बैठा है, अकेला ही है और कोई है ही नहीं अगल बगल, तो फिर इसकी कीमत कितनी थी, 1। और जैसे ही तीर का निशान अपने बाईं तरफ एक स्थान खिसका, अपने बाईं तरफ खिसका, तो बेटा इसकी कीमत जब इकाई स्थान पे 1 हुआ करती थी, तो बगल में खिसक कर 1 का दुगना 2, यहाँ हो जाएगी 2। और प्लस की कीमत हमेशा कितनी रहेगी, 0। 2 और 0 को जोड़िए, 2 + 0 जोड़ लीजिए, कितना होगा, 2। अच्छा, जैसे अगर बात करें कि सर ये कितना लिखा है, तो अगर इसकी बात की जाए तो बेटा ये तीर का निशान जो है, अगर आप ध्यान दीजिएगा, एरो की बात करिए, तीर के निशान की बात करिए बेटा, अगर आप तीर के निशान की बात करिए तो ध्यान देना बेटा, ये जो तीर का निशान है वो डायरेक्ट यहाँ नहीं आया है, ये भी तो सबसे पहले इकाई की जगह पे आया होगा। तो ये तीर का निशान जब इकाई वाली जगह पे आया होगा तो इसकी कीमत कितनी रही होगी, शुरुआत में 1 रही होगी, फिर जैसे ही बाईं तरफ खिसका तो 1 का दुगना हो गया होगा, तो इस तीर के निशान की कीमत कितनी हो गई होगी, 2। अच्छा, इस तीर को देखो, ये तो पहले से इकाई वाली कुर्सी पर बैठा है और इकाई वाली कुर्सी पर ही बैठा है, तो इसकी कीमत कितनी रहेगी बेटा, 2 और 1 को जोड़ो कितना होगा, 3। अच्छा, बात करते हैं इसकी,
जैसे सर एरो प्लस प्लस, अब ये जो एरो है बेटा तीर का निशान, वो डायरेक्ट यहाँ नहीं आ गया है, वो जाहिर सी बात है कि यहाँ से खिसकते खिसकते शिफ्ट होते होते आया होगा। तो ये तीर का निशान बेटा, जब ये तीर का निशान जो है वो, ये तीर का निशान जब इस कुर्सी पर रहा होगा, इकाई की कुर्सी पर वंस प्लेस पर, तो इस तीर के निशान की कीमत कितनी रही होगी? 1। फिर 1 का दुगना 2, फिर 2 का दुगना 4, यहाँ आते आते इसकी कीमत हो गई 4। अच्छा, प्लस की कीमत हमेशा कितनी होगी? 0। अगर आप इन तीनों चीजों को जोड़िए कितना हो रहा है? 4। इसी प्रकार से जैसे आपसे कह दिया गया ये सर ये कितना लिखा हुआ, तो ध्यान देना ये जो एरो है तीर का निशान, ये बेटा इधर से ही तो शिफ्ट होते होते आया होगा। तो ये तीर का निशान जब इकाई की कुर्सी पर था तो कीमत थी 1, फिर बगल में किसका, तो 1 का दुगना हो गया 2, फिर और बगल में किसका, तो 2 का दुगना 4। अच्छा, ये जो एरो है ये तो पहले से इकाई की कुर्सी पे बैठा है, तो इसकी कीमत तो बेटा 1 ही रहेगी, और प्लस की कीमत हमेशा 0। इन तीनों को जोड़िए कितना लिखा है सर? 5। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? इसी प्रकार आगे भी एंड सो ऑन, इसी प्रकार आगे भी। आइए समझते बात। चलिए देखिएगा, अब ये छोटे मोटे नंबर थे 0 1 2 3 4 5 6, ये तो हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई बड़ी संख्या हो तो कैसे देखा जाए, तो उसका भी तरीका है, ध्यान से समझना बेटा। जैसे मान लीजिए आपको इन्होंने एरो प्लस एरो एरो प्लस प्लस एरो प्लस एरो और एरो, ये एक बड़ी सी संख्या दे दी और ये कहा कि एक संख्या लिखिए और पहचानना है कि ये क्या लिखा है, मतलब कितना लिखा है। तो आइए देखते हैं। देखो, जो ईमानदारी का रास्ता था वो तो ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा सा एक शॉर्टकट भी सीख लेते हैं, बेईमानी का रास्ता। वो क्या है? सभी लोग ध्यान सुनना बेटा, नए पुराने सभी लोग। मैंने आपको बताया कि आपको इस चैप्टर की खूबी यही है कि बाइनरी कोडिंग का मतलब होता है कि बाई मतलब होता है दो कोड इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे केवल। तो आपको जो शुरुआत में 2 कोड दिए जाए, एक कोड है प्लस और एक कोड है एरो, इन दोनों कोड में से आप हमेशा उस कोड का सम्मान करना जिसकी कीमत 1 है, 1 है। तो बेटा 1 के लिए कौन सा कोड है? एरो। तो बस आपको उसी का सम्मान करना और किसी से कोई लेना देना नहीं। तो अब आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको ये मान लीजिए कि आपको सभी जगह पर केवल एरो ही दिख रहा है, प्लस कहीं दिख ही नहीं रहा है आपको। मतलब ये भी जो प्लस है ये दरअसल प्लस नहीं, इसको भी हम एरो ही मान लेते हैं, तीर का निशान ही मान लेते हैं। तो अगर सभी जगह पर तीर के निशान बने हुए होते, मान लो पूरे में एरो होते, तो सबसे पहले वाला एरो जो होगा वो 1 के बगल वाला 2 के बगल वाला 4, भाई दुगना 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 के बगल में 8 का दुगना 16 का दुगना 32 का दुगना 64 का दुगना 28, हाँ भाई का दुगना 256 और 512। आपने सभी जगह पर एरो मान लिया और कीमत दुगनी करके लिखते चले गए। अब कुछ जगह पर तो एरो था ही नहीं, वहां पर तो प्लस था, तो बस उस जगह पर जो प्लस था वहां वाली वैल्यू हटाकर उसकी जगह लिख दो 0। जहां जहां प्लस था वहां की जगह पर लिख दो 0, वहां की जगह लिख दो 0। चलिए 0 अब जोड़ लेते हैं बेटा, जोड़ लेते हैं। 1 + 2 3, 3 और 8 11, 11 और 64 75, 75 और 128 हो गया आपका बेटा कितना? 203 यही ना, ठीक है। 203 और 512 ये हो गया 715 ही आया बेटा। ये जो संख्या लिखी थी दरअसल ये 715 लिखी थी। क्या हमारी बात समझ पाए? ठीक है, ये बेटा कितना लिखा था? 715। अच्छा चलिए, ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा जरा जल्दी से सभी लोगों को बता दीजिए, ये कितना लिखा है? बताइए बेटा, ये कितना लिखा है? सभी जगह पर एरो ही मान लेना, तीर का निशान ही मान लेना, सभी जगह पर। प्लस कहीं दिख ही नहीं रहा आपको। आप ये मान लीजिए कि आपको कहीं भी प्लस दिख ही नहीं रहा है, सभी जगह पर एरो है भैया। 189 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सही, बढ़िया। आगे 189 नहीं है, 189। देखो बेटा, करना क्या होता है, सबसे पहले जो वैल्यू मतलब जो भी निशान है आपको उसके ऊपर 1 लिखना है और फिर दोगुना करके लिखते जाना।
1 का 2 गुना, 2 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 8 का 2 गुना, 16 का 2 गुना, 32 का 2 गुना, 64 का 2 गुना, 128। आपने सभी जगह पर 2 टाइम्स करके मतलब 2 गुना करके लिख दिया, अच्छी बात है। लेकिन कुछ जगह पर तो प्लस था, प्लस की तो कोई कीमत है ही नहीं, तो जहां जहां प्लस था तो उस प्लस को हटाकर उसकी जगह हम लिख देंगे 0। बस जोड़ लीजिए आंसर कितना आ रहा है 189। बेटा जोड़िए 189 आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, मैच हुआ, आ पाया, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा प्रतीकों को संख्या में बदलना, बाइनरी कोडिंग। भैया क्लियर है सब लोगों को? चलिए ये तो एक बात हो गई। अच्छा इसी प्रकार से आपसे वो ये भी तो पूछ सकते हैं, सुनिएगा प्लीज, प्रतीकों को संख्या में बदलना तो सीख लिया आपने, अब ये भी तो कह सकते हैं कि एक संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है 197 और वो कहेंगे कि इसको आप प्रतीक में बदल के लिखाओ सिंबल में, तो छोटी छोटी संख्याओं को तो बदलना आसान था, अब बड़ी संख्या में टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए भी कोई शॉर्टकट होना चाहिए, तो सीखिएगा बेटा। इस संख्या को बाइनरी कोडिंग के रूप में मतलब कोड के रूप में लिखना है, ठीक है, सिंबल चिन्ह के रूप में लिखना है इस बड़ी सी संख्या को। तो संख्या को कोड में कैसे बदलेंगे, सभी लोग सामने देखो बेटा, ध्यान दो। आपको कुछ इस तरीके से भाग देना है जैसे हम तरीका बता रहे हैं, इस तरह से। हमेशा ध्यान रखना कि आपको पूरी कहानी में केवल 2 से ही भाग देना है, केवल 2 से ही भाग देना है, 2 से, 2 के अलावा किसी से नहीं। 2 से इसलिए क्योंकि बाइनरी कोडिंग का मतलब ही होता है 2 और कोड भी यहां पर होते हैं केवल 2, इसीलिए बेटा 2 कोड होने की वजह से आपको 2 से ही डिवाइड करना है। चलो सीखते हैं। अगर ये अंदर वाली ये संख्या अगर विषम हो, ऑड हो, तो इसमें से एक निकालकर बाहर रख दिया करो। चेक करके बताओ 197 क्या ऑड नंबर विषम संख्या है? इसमें से बेटा हमने एक निकाल के बाहर कर दिया। अब यहां बचा कितना 196। अब आपको 2 का भाग दे देना 196 में, आसान है, सिंपल है बेटा। हाँ भाई बताओ, 2 9 18 18 बचा कितना 1 16 2 18 16। क्यों भाई सही है? क्लियर है? सही ना? अच्छा अब देखो जरा, अब फिर से 2 से भाग दो। ये 98 समय की विषम समय, इवन नंबर। अगर इवन है तो बाहर नहीं निकलना है कुछ, तो बाहर फिर 0 जाएगा, 0 रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं निकलेगा। अब 2 का भाग दो 98 में, 2 चौको 8 भैया 18 दोनों है 18। क्यों भाई सही चल रहा है? हाँ अब ये बताओ 49 क्या विषम संख्या है? पार्ट नंबर, तो बेटा 1 निकाल के बाहर रख दो, अंदर कितना बचा? ठीक, चलिए भाग देंगे। 2 का भाग देंगे मेरे ख्याल से 24 ही आएगा, सही। फिर 2 से भाग दो, 24 सम है, सम संख्या है तो बाहर क्या रहेगा 0। अब 2 का भाग 24 में 2। हाँ अब ये बताओ 12 सम संख्या इवन नंबर 0, 2 का भाग दो 6, सम संख्या है ना 0, 2 का भाग दो 3। बेटा विषम संख्या और 1 बाहर निकालो, अंदर कितना बचा 2। हाँ अब भाग दो 2 एकम 2, कहानी खत्म। अब 2 में भाग, 2 का भाग इसमें देने की जरूरत ही नहीं है, कुल मिला के 2 से छोटी संख्या आ गई है, भाग देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, अब आपको करना क्या है कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा लिखना होता है। जो लिखने का क्रम है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, यही होता है सीक्वेंस, हायरार्की यही रहेगी। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है 1, 1 के बाद बोलो फिर से 1, फिर बेटा 0 0 0, फिर 1 0 1। अच्छा ये जो हमने यहाँ पर आपको 1 0 1 0 चीजें लिख के दिखाई हैं, इन 1 और 0 का मतलब तो आपको कोड तो मालूम ही है कि 1 को किस निशान से दिखाना और 0 को किस निशान से दिखाना है। तो बेटा 1 के लिए तीर का निशान एरो, यहाँ भी बेटा बताओ इस 1 के लिए भी एरो, यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, हाँ जी एरो, फिर प्लस, फिर ये लिखा हुआ है 197, बेटा ये 197 ही लिखा है। अच्छा अब एक चेक कर लेते हैं, अगर ये 197 लिखा है, अगर ये 197 लिखा है, तो हमने आपको जो तरीका बताया था उस तरीके से अगर इसको कन्वर्ट करें तो 197 में निकल के आना चाहिए। तो तरीका क्या था? सबसे पहले वाले की कीमत कितनी? के बगल में 2, के बगल में 4, के बगल में, के बगल में, हाँ 32 का दुगना, सही। अब इसमें से जो जो प्लस है, प्लस वाली वैल्यू हटा दो, प्लस की जगह कभी वैल्यू आनी ही नहीं चाहिए, वहां तो 0 आना चाहिए, हटा दीजिए, हटा दिया आपने बेटा, हटा दिया 0 0 0 0। अब जोड़ लो बेटा, 1 + 4 9, 9 और 64 कितना होता 73, और 73 128 जोड़ोगे 73 128, आप जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, सॉरी 4 और 1 5, हाँ 5 और 64, अब सही है बेटा
4 1 5 64 5 69। आप सही, हाँ आप जोड़ लो, आ गया, ठीक, क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो संख्या को कोड पे बदलना या कोड को संख्या में बदलना, दोनों चीजें हो गई। चलिए अगले 10 मिनट आपके शीट निपटा दो, अगले 10 मिनट आपके शीट निपटा दीजिए। आपको हर बार 5-5 प्रश्नों के लिए वो कोड बताएंगे, तरीका बताएंगे। जरूरी नहीं कि जो ये मैंने 2 कोड यहाँ लेके पूरी शीट में ही कोड चल रहा है। आप चेक करना क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से, अरे रजित भाई शीट दे दीजिए शीट। तो 6 से 10 तक के लिए देखिए फिर से कोड दिए हैं, हर बार आपको कोड देख रहे हैं। हाँ बस मैं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे और भी 5-6 क्वेश्चन है, मैं उन सबको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जिन जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है उनके लिए एक बार बोर्ड पे देख लेना जरा, है। अजीब देखना बेटा, इसके आंसर शीट होगी। जब कुछ प्रश्नों में आपको दिक्कत आ रही होगी, निशान थोड़े से धुंधले से दिख रहे होंगे, ठीक है। जिनमें आए उनके बारे में जरा सामने एक बार देख लेना, हमने आपकी मदद की है थोड़ी सी बेटा। जिन जिन में दिक्कत है उन प्रश्नों के लिए आप जरा सामने देख लेना, हमने आपकी थोड़ी सी मदद की है। इन चीजों से हेल्प मिलेगी। है बेटा 10 दिन। ठीक है, बेटा जिन जिन प्रश्नों में आपको थोड़ा सा प्रिंटिंग जो लिखा हुआ उस पर दिक्कत आ रही है, पढ़ने में चीजें विजिबल ना हो या रीडेबल ना हो, तो आप उन प्रश्नों को सामने देख लेना, आपको हेल्प मिलेगी।
आठवें देखिए सामने। इनके अलावा भी अगर किसी प्रश्न को पढ़ने में दिक्कत हो तो हमको बताइएगा। 7 वाली देते हैं सर, 10 वाली लेते हैं। जिन जिन प्रश्नों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, देखने में समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो उन प्रश्नों के लिए एक बार सामने जरूर देख लीजिएगा बोर्ड पे। हो सकता है मैंने उसके लिए आपको क्लियर करके चीजें लिख दी। ठीक है, जिन जिन प्रश्नों को पढ़ने में दिक्कत है उनको आप सामने जरूर देखिएगा एक बार बेटा। देखो तो सामने एक बार। भैया कर पा रहे हैं? कहें तो एक दो प्रश्न लगा के बता दें शुरुआत में। शाबाश। बेटा ये ट्यूबलाइट बता दें? चलिए बता देते हैं। बेटा जिन जिन प्रश्नों को पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, समझने में क्लियर ना हो, विजिबल ना हो, रीडेबल ना हो, आप बताइएगा उनको बोर्ड पे मैंने लिख तो दिया ही वैसे, फिर भी इनके अलावा कोई हो तो बताना। 10 नंबर वो लिखा बेटा। चलिए, जैसे कि जिनको नहीं पता है, अभी नहीं समझ पाए क्या हो रहा है, वो लोग केवल देखना, बाकी लोग बेटा लगे रहो, फटाफट निपटाओ। शाबाश। जिन लोगों को आइडिया नहीं वो लोग देखो सामने। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने क्या कहा हमसे कि 21 को कैसे लिखा जाएगा, कोड में लिखाना है। तो सामने देखिए तरीका ये होता है सर कि जैसे 21 को कोड में बदलना है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से 21 के अगल बगल लाइनें खींच देंगे। तो शुरुआत करेंगे। अब ये देखना है कि 21 जो है वो सम संख्या है कि विषम संख्या, मतलब इवन है कि ऑड है। 21 क्या है? विषम ऑड है, विषम। अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसमें से एक निकाल कर बाहर रख दो। बचा अंदर कितना? 20। 21 में कम कर दिया, 20 ही बचा। आपको 2 का भाग लेना है, हमेशा 2 से ही भाग देना होता है। 2 का भाग 20 बनेंगे कितनी बार? 10। हाँ, अब ये देखो 10 क्या है? समय की विषम इवन नंबर, तो बाहर कुछ नहीं आएगा, 0 है। फिर से 2 का भाग दो। 5 क्या है? विषम ऑड नंबर। 5 में से 1 निकाल के बाहर रख दो, अंदर कितना बचा? 4। अब 2 का भाग दो, 2 दूनी 4। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये 2 क्या है? समय की विषम, सम, बाहर आएगा 0। 2 का भाग दो कितनी बार? 1 बार। नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। अब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको नंबर क्या क्या मिले? सबसे पहले क्या मिला? 1। 1 के बाद 0, 0 के बाद 1, फिर 0, फिर 1। इतना समझे? अच्छा, अब ये देखिए कि ये जो 1 से लेकर 5 तक वाले प्रश्न थे, इसमें 0 को किस निशान से दिखाया गया और 1 को किस निशान से दिखाया गया? देखिए इसको दिखाया गया, निर्देश में दिया गया ना। 0 के लिए कौन सा चिन्ह है? प्लस, और 1 के लिए एरो है ना। जहां जहां 1 है वहां हमने एरो लगा दिया, जहां 0 है वहां प्लस। क्या हमारी बात समझ पाए? चेक करिए ये चीज किस ऑप्शन में दी गई। पहले में होगी मेरे ख्याल से, वही आंसर है ना। एक और देखो, जैसे सुनो, जैसे क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है कि इन्होंने हमको बाइनरी कोडिंग के रूप में एक नंबर दिया है और कहा है कि इसको आप संख्या में बदलो, संख्या में बदलो। तो तरीका क्या है कि आपको करना ये होता है कि आप सभी जगह पर प्लस मत मानो, एरो मानो। ये मान लो कि कहीं प्लस दिख ही नहीं रहा है, हमको सभी जगह पे केवल एरो ही दिख रहा है। तो अगर सभी जगह पे 3 का निशान दिख रहा है तो सबसे पहले वाले की बात 1 का दुगना 2, दुगना करते जाओ, लिख दिया। अब जहां जहां प्लस था वहां पे तो 0 होना चाहिए था, हटाओ 0 लिख दो, हटाओ 0 लिख दो, सबको जोड़ लो। 8 और 1 9, 9 चेक करो कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, हाँ लिखा तो है सर, नहीं सॉल्व पूरे करेंगे, डोंट वरी। आपको जो जो नहीं आएंगे
बताएंगे इकट्ठा बताएंगे। पहले हम चाहते हैं कि 5 मिनट या 10 मिनट में पूरी शीट खत्म कर दें आप लोग, ठीक है? जिन प्रश्नों में दिक्कत है वो बताएंगे। अच्छा, जोड़ घटाना कहीं अगर करना पड़े ना समीकरण में, तो आप वर्ड मास का याद रखना। वर्ड मास तो याद है ना? सबसे पहले भाग, सही बात है, ठीक। बस भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद प्लस, फिर माइनस। तो इसका ध्यान रखना है जोड़ घटाने में। शाबाश, तो बोलते आ सकते हैं।
हाँ भाई आंसर बोले। शुरू करते हैं। चलिए आंसर टिक करते हैं, शुरुआत करते हैं। जितने हो गए अच्छी बात है, जो नहीं हो गए आपको तरीका तो समझ में आया कम से कम, तो आप कर पाएंगे। बेटा शुरू कर रहे हैं, आंसर टिक करिएगा साथ में। कुछ लगा पाए कि नहीं? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, 3 का तीसरा, 4 का चौथा, 5 का पहला, 6 का तीसरा, 7 का चौथा, 8 का दूसरा, 9 का पहला, 10 का पांचवा। कुछ मैच हो रहा है कि नहीं? 10 का पांचवा। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला, 12 का पांचवा, 13 का तीसरा, 14 का दूसरा, 15 का चौथा, 16 का दूसरा, 17 का चौथा, 18 का पांचवा, लगाया पांचवा, 19 का तीसरा, 20 का पहला, 21 का पहला, उसके बाद 22 का, बेटा 22 का तीसरा, 23 का पांचवा, 24 का चौथा, 25 का दूसरा, 26 का पहला, 27 का पांचवा, 28 का दूसरा, 29 का चौथा, 30 का तीसरा, 31 का दूसरा, 32 का पांचवा, 33 का तीसरा, 34 का पांचवा, तीसरा 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 पांचवा नहीं, तीसरा लगाइए। 34 का तीसरा लगाया बेटा, तीसरा। 35 का तीसरा, 36 का पहला, 37 का तीसरा, 38 का पहला, 39 का तीसरा और 40 का पहला। आप बताएं क्या कुछ मैच हुए जी? बेटा 35 का है तीसरा और 36 का पहला। ठीक है। चलिए, अब जो प्रश्न आपके नहीं सही हो पाए या जिनमें समझ में नहीं आए, आप मुझे बताइए, उनको बोर्ड पे लगा दें।
है, बोलिए कौन से प्रश्न? पहले पन्ने में बताओ कुछ 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कोई प्रश्न ऐसा? दूसरा देखो क्या कहा गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। 2 में सामने समीकरण आपके बना हुआ है, आपको केवल जोड़ घटाना करना है, और मेरे ख्याल से वो कर भी पाए होंगे आप लोग, है ना। चलो जोड़ घटाना करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अगर आप देखोगे तो आपको वर्ल्ड मास के मुताबिक जोड़ घटाना करना है। आइए, तो नियम तो याद ही है, सबसे पहले क्या किया जाएगा? अरे बोलो भैया, हाँ डिवाइड करेंगे, याद है ना, भाग। बेटा 42 में 3 से भाग दे दिया, कितना आया? 14, सही है। 14 गुणे 2 प्लस 3। अब बेटा गुणा कर ले, 14 दूनी 28 प्लस 3 कितना हो गया बेटा? 31। अब 31 को लिखना है भैया, समझ पाए मंत्री जी? क्लियर हुआ? बस 31 को लिखना है। 31 को लिखने का तरीका आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था, वो आपको आता ही है बेटा। 31 क्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर, 1 बाहर निकाल लो, अंदर कितना बचा? 30, 2 से भाग दो 15। 15 क्या है? विषम संख्या, अगर विषम है तो बेटा 1 बाहर निकाल लो, अंदर कितना बचा? 14, 2 से भाग दो 7। 7 ऑड नंबर, विषम संख्या, सर 1 बाहर निकाल दीजिए, बचा 6, 2 से भाग दीजिए 3। 3 क्या है? विषम संख्या, है ना, विषम संख्या। आपने 1 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 2, 2 से भाग देंगे 1। हाँ ये सारे भैया कैलकुलेशन करने के बाद में कन्वर्ट करेंगे। भैया दूसरा वाला क्लियर हुआ? पहले पन्ने में और कौन सा, जल्दी बताओ। 1 से 10 तक हो गए, मैच हुए। चलिए आगे बढ़े सर, अगले पेज में आइए। 11 से लेकर, पूरा पेज ही बोल दीजिए, 11 से लेकर 33 तक बोल। 18 और 18 देख लेते हैं बेटा। 18 का समीकरण सामने, आओ देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जोड़ घटाना है, नॉर्मल सी बात है। 15 प्लस 26 41, 41 और 2 43। तो क्या इतने का सॉल्यूशन 43 आया? आ गया। अच्छा यहां देखोगे 43 में से 15 घटा ले पहले, सही बात है ना, जोड़ लो पहले 15 में 3 जोड़ोगे तो माइनस का 15 है ना ये, तो माइनस 15 में प्लस 3 करोगे तो बेटा माइनस 15 में अगर 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? माइनस का 12। अब 43 में से 12 घटा लो बेटा, 43 माइनस 12 कितना आता है? 31। और 31 को आप अभी थोड़ी देर पहले ही लिख चुके हैं। भैया क्लियर हुआ कि नहीं? स्पष्ट है? सही है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पन्ने में और कौन सा बेटा? 11 से लेकर 33 तक। 11 से 33 जो प्रश्न आंसर मैच नहीं हुआ जरूर लगवाइए बेटा, है ना। हाँ 21 देखते हैं, आइए सर। 21 में क्या कहा गया? समीकरण हमारे सामने, आइए सॉल्व करते हैं। तो बेटा सामने है ना ये, इसके आधार पर सबसे पहले भाग दे दे भाई, कोष्टक के अंदर ही तो पहले रहेंगे, तो भाग दे दे। 4 में 2 का भाग दिया सर, ये कितना हो गया? 2। अब 1 प्लस 2 कर दिया 3, और 3 सते 1। सही बात है। तो बेटा 21 को लिखना है, आइए फटाफट। हाँ क्या हुआ इसमें? ये कितना आ रहा है? ये जो हमने सॉल्व किया, ये सही किया? ये चेक करो, संख्या हमने सही लिखी है, देख लो संख्या देख लो, जो इसमें आएगा फिर वही आंसर होगा। क्या क्या है देखो बेटा, 15 प्लस 26, फिर हमने क्या लगाया? प्लस 2 माइनस 15 और प्लस 3 ना। हाँ सॉल्व कर लिया ना। 26 15 41, 41 और 2 43, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया बेटा? 43 से 15 घटा लिया, मान लो एक ही बात है वो, तो ये हो गया 28, ठीक है 28 सही तो 31। अच्छा कोडिंग देख लेते हैं। 31, तो 31 को सॉल्व करने के लिए यही नंबर आएंगे 111, नंबर 1 ही आएंगे बेटा। 1 कितनी बार है? 5 बार, ठीक है। अब ये बता दो इनके लिए बेटा चिन्ह कौन सा? हाँ 18 वाले के हिसाब से अगर चलोगे तो चिन्ह ये बताइए, 1 के लिए कौन सा चिन्ह है? स्टार है कि डॉलर है? स्टार। तो मतलब क्या सभी जगह पे स्टार होगा कि नहीं होगा बेटा? सभी कितनी बार स्टार? 5 बार स्टार होगा। चेक करो क्या 5 बार स्टार किसी ऑप्शन में है? सही तो है इनमें से? कहां पे दिख रहा है बेटा? हाँ 5वां बोला भी सही तो लगवाया, ठीक है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें
तो 21 वाले में सॉल्व करके भी तो 21 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आ पाया कि नहीं भैया? 21 आया, ठीक है। 4 में 2 का भाग दिया, 2 1 3 3 7 1। अब 21 को लिखने का तरीका बेटा आपको पहले से पता है, एक बार कर दे, अंदर बचा 20, 2 से निपटाएं 10, 10 तो सम संख्या है तो 0 बाहर आएगा, 2 से निपटाएं 5, 5 विषम संख्या है, एक बाहर करो, अंदर बचा 4, 2 से भाग दो 2, सही बात है। अब 2 सम संख्या है 0, भैया हो पाएगा? 11 से 33 और कुछ आगे बढ़े सर, लास्ट पेज 34 से 40, 34 से 27 देखना है, 27 देखते हैं, 27 देखिए। 27 में इन्होंने भाग देने के लिए कहा है, डिवाइड करने के लिए। बेटा थोड़ी सी मदद करिएगा हमारी, बेटा भैया थोड़ी मदद करो बेटा। इन्होंने कुछ इस प्रकार से संख्या दी है, कुछ इस प्रकार से संख्या दी है, कुछ इस प्रकार से एक संख्या दी है, और इसमें भाग देना है दूसरी संख्या से, वो संख्या डिवाइड करना है दूसरी संख्या से, और वो संख्या है ये। चलो जल्दी से बता डालो कि ये ऊपर कितना लिखा है? ऊपर आ रहा है 28, ऊपर देखो इधर, 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना, 8 का दुगना, क्या क्या काटना है इसमें से? मेरे ख्याल से स्टार की जगह 0 था। 28 में ये कितना है? 7 है ना बेटा? क्या 28/7 मतलब 4 लिख ले। हाँ लास्ट वाले पेज में कुछ सर बताएं। हाँ जी 32वां देख लीजिए सर। 32वें में क्या कहा गया सर? 32वें में हमसे ये कहा गया यहाँ पर जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं सर। इन्होंने हमको दिक्कत दिया है, एक संख्या दी है, मल्टीप्लाई इंटू मल्टीप्लाई डेल्टा, डेल्टा, और इसमें जोड़ना है। किसको जोड़ना है बेटा? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इनको जोड़ना है। आओ जोड़ लेते हैं, आइए जोड़ लेते हैं बेटा। देखो जरा ध्यान से देखो सामने, इसको 1 कहेंगे, 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना 8। क्या क्या काटते जल्दी बोलो, क्या क्या काटते? अरे क्या क्या काटे इसमें से? 4 और हाँ कितना आया? 10। हाँ यहाँ देखो 1 का दुगना, 2 का दुगना 4। क्या कुछ काटना है? 4 2 6 और 1 7। बेटा जोड़ दो, लिख लेंगे, ठीक है ना? चलिए और बताइए लास्ट तक कुछ बेटा? फाइनल? चलिए बढ़िया, कल नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक, आज के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। बंद कर